शायद हमारी जिंदगी की ये पहली कथा ऐसी है जिस कथा में यजमान खुद तो भी पीछे रह जाता है और बाकी के सारे स्टेज पे चढ़ जाते हैं। एक बार माऊली जी के यहाँ पर कोई लोग आए, वहां पर मेला भरा हुआ था, भंडारा भोजन चल रहा था और उसमें किसी के गले की चैन मंगल सूत्र चले गया। माऊली जी के पास में आकर, संत ज्ञानेश्वर माऊली जी के पास में आकर वो महिला दो रोने लगी, हमारा मंगल सूत्र, हमारी चैन चली। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी के पास दोनों आई, रोने लगी, हमारा मंगल सूत्र, हमारी चैन चली गई। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी प्रसन्नता में प्रणाम कर लिए उनको और शिव नाम देकर उनको भेज दिया। अब दूसरे दिन संत ज्ञानेश्वर माऊली जी अपने वो शिष्य के पास गए, उसको सुबह सुबह 4-5 बजे उठाए, उठो उठो, कपड़े पहनो, चलो हमारे साथ। कहाँ जाना है? 3-4 ऑफिसरों से मिलने के लिए जाना है। अब वो शिष्य बोला कि सुबह सुबह 4 बजे कहाँ का ऑफिसर उठा होगा। आज माऊली करे जल्दी कपड़े पहनो, कपड़े पहनाए माऊली जी ने और उसको लेकर चल दिए। जहां तक गाड़ी जा सकती थी वहां तक गाड़ी गई। गांव में प्रवेश कर गए, उस गांव की गलियों में प्रवेश कर गए। बहुत तेज वहां बदबू आ रही थी। शिष्य ने कहा यहाँ कौन सा ऑफिसर होगा? माऊली जी बोले चल तो सही। हाथ पकड़कर माऊली उसको लेते लेते आगे बढ़ गए। 2 दरवाजों पर माऊली ने कुंडी बजाई। जैसे कुंडी बजाई, सामने वाले के परिवार वाले निकल कर बाहर आए, प्रणाम करा, आप तो संत ज्ञानेश्वर माऊली हैं। हाँ, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, 2 महिलाओं का मंगल सूत्र चले गया था, तुम्हारे ही घर में है। माँ ने आवाज लगाई, बेटे को बुलाया, इधर आ, चाकरवाड़ी गया था क्या तू? पहुंचा था क्या? मेले में गया था क्या? हाँ। कुछ लाया है? हाँ। चरणों को प्रणाम करा। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी ने कहा ये मैं दूसरे के धन को नहीं ले सकता। अपने शिष्य से कहा मैं झोला लाया था, उसमें एक नरियल और 101 रुपए रखे हैं, वो ला दे, इसको देना है। परिवार के लोग कहने लगे मेरा बेटा तो चोरी कर लाया और तुम उसको नरियल और 101 रुपए दे रहे हो। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी ने कहा ये चोरी करने भी आया तो कहाँ आया, इसकी दक्षिणा देना भूल गया था, इसलिए देने के लिए शर्मोशार हो गया। तकलीफ में इतना पड़ गया कि आखिरी में संत ज्ञानेश्वर माऊली जी को ढूंढता ढूंढता चल जाता। उस समय पर संत ज्ञानेश्वर माऊली वारी कर रहे थे, विठ्ठल विठ्ठल वारी कर रहे। ढूंढता ढूंढता वो चोर वारी में पहुंचा संत ज्ञानेश्वर माऊली जी का दर्शन करने के। उसको क्या मालूम था कि वो वारी करने वाला केवल एक वारकरी नहीं होता, वारी करने वाला तो स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा का ही एक अंश स्वरूप होता है। मेरे पिता ने कभी नहीं कहा कि शिव तुम्हारा द्रोही, शिव तुम्हारा दुश्मन। दुश्मन कौन? तो कहा इंद्र। इंद्र से मतलब है हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारी इंद्रियां। इन नैनों को रोग लगा है, रोज सिनेमा देखन लगा, और इसे जिभ्या को रोग लगा है, तेरी मेरी करने को। ये जीवान को रोग है, 2 मिनट में कुछ कह देती है, 2 मिनट में कुछ कह देती है, तेरा मेरा करते करते गालियां देती, अपशब्द कहती, ताना देती, दिन रात कोसती, थोड़ा सा मौका देखती और कुछ अपशब्द कह देती।
हालांकि भगवान ने इसको जीवान बनाई तो बड़ी सोच समझ कर बनाई, ऐसा नहीं। भगवान ने जीवान बनाई तो सोच समझ कर बनाई। भगवान को भी मालूम था एक अकेली गजब कर जाएगी, पूरे चाकरवाड़ी में आग लगाया। एक अकेली गजब करती है, बहुत गजब करती है, इसलिए इसको बांध कर रखो। जीवान को कांच में दर्पण में उठाकर देखना, नीचे से 3 जगह से बंदी होती है, ज्यादा मत बोलना। फिर जीवान ज्यादा बोली तो क्या इसके 32 सैनिक लगा दो, 32 दांत। और एक दिन 32 सैनिकों से जीवान ने कह दिया, मेरे 32 सैनिकों, मैं तुमसे विनय करती हूं, मैं तुम्हारी कोमल कोमल बहन हूं, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू किसी से आड़ा टेढ़ा मत कह देना, नहीं तो 32 1 मिनट में निपट जाएंगे। 32 चल, तू कृपा। जीवान के लिए 32 सैनिक लगा दिए गए। 32 सैनिक कम पड़े तो भगवान ने कहा, एक काम करो, इसको अंदर पैक कर दो। 2 होठ लगा दिए दरवाजे, ज्यादा मत निकलना, कोई भी कुछ भी बोले, पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, धीरे से स्माइल दे देना, पर बोलना मत ही। तेरे बोलने में गड़बड़ी है, तू बोली और लड़ाई हुई, तू बोली और झगड़ा हुआ, तू बोली और गड़बड़ हुआ। इस जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने का, और इस जिह्वा से शिव नाम जप लो, सारे रोग मिट जाएंगे। ये रोग है, बहुत बड़े बड़े रोग लगे हैं, बहुत बड़े रोग, बहुत। माल जपे तो उंगली ना दुखे, पर माला जपे तो उंगली दुखे। इसलिए निवेदन है भगवान शंकर के भक्तों से, सावन का महीना आए और शिव भक्त जो मस्तक पर चंदन लगाए, त्रिपुंड लगाए, शिवालय जाए, 1 लोटा जल, सावन में तो लोग 2 लोटा चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाने के लिए जब जाए, मंदिर के अंदर भी कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होना चाहिए, द्रोही नहीं होना चाहिए। ये आ गई, इसने चढ़ा दिया, भीड़ लगी है, लाइन लगी है, तुम मुझे जाने दो, तुम मुझे करने दो, मुझे सेवा करना है, मुझे ये करना, ना ना भगवान। पुनः जन्म तो कहा, संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तो आराधना करते हैं कि अगला जन्म ना मिले, भगवान के चरणों में जाकर बैठ जाएं। तो कह देना, शिव महापुराण में शंकर भगवान ने पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा में एक बात कही थी, पार्वती वैकुंठ में व्यक्ति उतना समय रहता है जितना समय उसका पुण्य रहता है, पुण्य खत्म धक्के देकर नरक भेज दिया जाता है, नरक के बाद 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है, 83,99,999 योनियां कटने के बाद 84 लाख नंबर की योनि मनुष्य की मिल जाती है। और फिर वो तुम्हारी जेब में अगर 1,000 नोट की गड्डी, 500 के नोट की गड्डी तुम्हारी जेब में 2 लाख रुपए तुम्हारी जेब में भरे पड़े हैं, तो तुम कभी भी किसी भी होटल में जाकर रह सकते हो, तुम्हारी अटैची भी तुमको नहीं उठाना पड़ेगी, वेटर उठाएगा, तुम्हारे कमरे में चाय आएगी, तुम्हारे कमरे में नाश्ता आएगा, और वेटर 3 बार सलाम ठोकेगा, सर 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 क्या लाऊं क्या लाऊं क्या लाऊं, और फिर किसी को मालूम पड़ गया कि तुम्हारे 2 लाख रुपए खत्म, फिर वेटर सर सर रहेगा, नीचे से एक फोन आएगा कमरे में, कमरा छोड़िए, खाली करिए, अब चेकआउट करिए, जाओ। तो कहा मेरे पास पैसे थे तब तक तो लोगों ने पूछा। उसी तरह वैकुंठ में जब तक तुम्हारे पास में पुण्य है तब तक तो तुम बैठोगे, बाद में धक्का देकर निकाल दिया। इसलिए शंकर का भक्त
शिव की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला वैकुंठ नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां तो उतने दिन रहेंगे जितने दिन जेब में पैसा है, बाद में नरक भेज दिए जाएंगे। तो शंकर का भक्त कभी वैकुंठ नहीं जाना चाहता। शंकर का भक्त से पूछा गया तू कहां जाना चाहता है, तो कहा मुझे कैलाश भेज दो। कैलाश क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवता शंकर जी के बिना निर्णय के कोई काम नहीं करते, इसलिए 24 घंटे कोई ना कोई देवता कैलाश आता रहता है। मैं कैलाश में रहूंगी, शंकर की आराधना करूंगी, कोई आएगा उसका दर्शन हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, बहुत है। और कहीं जाने की जरूरत नहीं, वैकुंठ जाऊंगी तो नीचे पटकोगे, वापिस नहीं आना पड़ेगा, इससे अच्छा है मुझे तो कैलाश में। अगर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, हमें नहीं जाना। वो एक गाना याद करो, कौन सा गाना था? पहला संदेशा मेरे ससुर जी का है। तुम लोगों को याद है गाना ये वाला? अरे बोलो तो, हाँ जरा गाओ तो। साल 2 साल नहीं जाऊं, डोली रख दो पहला संदेशा मेरे ससुर जी का आया, इस डोकरे के साथ नहीं, इस बुढ़े के साथ नहीं, डोली रख दो। दूसरा संदेशा मेरे जेठ जी का आया, ये मुछंदर के साथ नहीं, डोली रख दो। और आखिरी संदेशा मेरे पिया जी का आया, तो नंगे पैर तोड़ी जाओ, डोली रख दो। बस ये याद रखना, पहला संदेशा यमराज का आएगा, सूचना देगा, चल इतने में डरा कर कह देना, घबराए फालतू की बात करना मत ही रे यमराज, तू मुझे पहचानता नहीं है, चाकरवाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है, मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले, तेरे साथ तो नहीं जाऊं। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ इस मुछंदर के साथ नहीं जाओ। चित्रगुप्त फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो बीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति संभाजी नगर में कथा सुनी, मैंने पंढरपुर कथा सुनी, मैंने चाकरवाड़ी कथा सुनी, फालतू की बात मेरे से करना मत। इतने में वो मुछंदर भी गया। तब देवताओं ने सब ने जाकर भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये तुम्हारी है, ये तुम्हारे बिगड़ नहीं आएगी। तब शंकर जी नंदी लेकर आए। जो नंदी लेकर आए तो शिव भक्त ने देखा मेरा बाबा आ गया, अब जाऊंगी, दौड़ पड़ूंगी, बुलाने आया है, दौड़ी भागी और मेरा शिव आया। साल 2 साल नहीं, डोली रख दो, मैं बैकुंठ आखिरी संदेशा मेरे शिव जी का आया, आखिरी संदेशा मेरे शिव जी का आया। और सुनो, बहुत देखो, शंकर की कथा सुनने वाले सावधान हो जाना, सब ध्यान रखना। तुम्हारे घर में तुम्हारे बिना पूछे कोई घुस नहीं सकता। बोलो जम के, घुसेगा? बिना पूछे तुम्हारे घर में कोई घुस नहीं सकता। उसी तरह शंकर की कथा सुनने वाले को उठाने के लिए हर कोई आ नहीं सकता, आएगा तो शिव आएगा, दूसरा कोई नहीं। और अगर आ भी जाए तो तुम वो बच्चे को देखो, छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको अगर मन की चीज नहीं होती तो जमीन पे सो जाता, मचल जाता। बस तुम भी ऐसे ही करना। वो अगर यमराज दिखने लगे, काले काले कपड़े, भयंकर श्रृंगार, भयंकर सा दिखे, घबराना नहीं। उसी समय पर श्री शिवा श्री फिर चिल्ला देना, कौन है रे, कौन है मेरे घर में घुस रहा है, मुझे लेने के लिए आया, कौन है? इतने में यमराज कहेगा मैं हूं। नहीं माने, नहीं माने, सुने ही नहीं तो राजा श्वेत की कथा
यमराज को सुना देना। याद है राजा श्वेत की कथा? यमराज पूछेगा कौन राजा श्वेत? राजा श्वेत शंकर जी की पूजन कर रहा था, यमराज तू उसको लेने के लिए आया था, याद कर। तेरे प्राणों को शंकर भगवान ने त्रिशूल से भर लिया था। पहला केस था जब यमराज खुद मर गया था। यमराज याद कर कि तेरी लड़की स्वयं मृत्यु देवी आ गई, उसने कहा मेरे पिताजी मर गए, मैं मारूंगी राजा श्वेत को। और मृत्यु देवी जैसे ही आई तो मौत को भी शंकर जी ने मार दिया था। सूर्य नारायण भगवान को मालूम पड़ा मेरा बेटा मर गया, मेरी पोती मर गई। सूर्य नारायण भगवान दौड़ते हुए आए, भगवान शिव से कहा क्या कर दिया आपने? मेरे बेटे यमराज को मार दिया, मेरी पोती मृत्यु देवी को मार दिया, ये क्या कर दिया आपने? मेरा बेटा मर गया, इसको जीवित करो। शंकर भगवान ने कहा सूर्य नारायण भगवान से, सुनो भास्कर देव, तुम्हारे बेटे को और तुम्हारी पोती को एक शर्त पर जीवित करूंगा। मेरे भक्त को लेने के लिए अगर आए तो पहले मुझसे पूछना पड़ेगा, तब लेकर जा। तो छोड़ू, इनको नहीं छोड़ू। काय को छोड़ू वरना? इतने में सूर्य नारायण भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं, जब तक सूरज रहेगा ब्रह्मांड में, अगर कोई शिव भक्त अपने प्राणों को छोड़ेगा तो उसको यमराज लेने नहीं आएगा, स्वयं शंकर लेने के लिए आएगा। और यही होना चाहिए। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना मुझ गईरा, तेरे बिना भी क्या जीना। शिव तेरे शंकर रे, तेरे बिना ही क्या जीना। बाबा काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, तेरे बिना कुछ जीना, तेरे बिना ही क्या बाबा रे, तेरे यमराज ही शिव भगवान के सामने जाकर खड़ा नहीं, उसको भी लगता, उसको भी सोचना पड़ता है, उसको भी विचार करना पड़ता है। क्या इसलिए शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। तारकासुर के बेटों से तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष से पूछा गया, तीनों से विचार करा गया, क्या शिव तुम्हारा द्रोही है? नहीं नहीं नहीं, शंकर हमारा द्रोही नहीं हो सकता, शिव हमारा द्रोही नहीं हो सकता, शिव हमारा द्रोही नहीं। तो फिर तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा क्या? कहा मेरी अंतिम इच्छा है शिव को पुकारूं। मेरे पिता शिव के पुत्र के द्वारा मारे गए तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की कहते हैं हमारी इच्छा है कि हमको मारने के लिए अगर कोई आए, हमको लेने के लिए अगर कोई आए तो मेरा देव अधिदेव महादेव। हमको लेने केवल शिव आए, केवल। और महाराज तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना,
हाथी मत लाना भोले, घोड़े मत लाना, लाना नंदी साथ मन्ने लेने दुनिया। ढोलक मत लाना भोले, तबला मत लाना, लाना डमरू साथ मन्ने लेने दुनिया। और बाबा किसी को लाओ चाहे ना लाओ, पार्वती को लेकर आना और मन्ने लेने दुनिया। मेरा जब दुख हो, मेरा जब कष्ट हो, उसको समाप्त करने के लिए तुम कोई दूसरा। और कैसा भी दुख हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी कष्ट हो, जो दिल से शिव को पुकार लेता है, शिव उसको मिल जाता है। तारकासुर के बेटों ने कहा हमारी इच्छा केवल इतनी सी है कि हमको लेने के लिए, हमारा संहार करने के लिए हमारे लिए शिव है। एक पत्र है, अच्छा। मेरा नाम सोमी नाटकर, गोदावरी गांव, राक्षस भवन, शनिचे, तहसील गेवराई, जिला बीड़ के निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो आ सकती हैं, बेलपत्र ले सकती हैं। हमारी शादी को 22 साल हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हम सफल नहीं हुए। फिर हमने शिवजी पर श्रद्धा रखी। मैंने शिवलीला अमृत का भी पाठ किया। आपने जैसा जैसा बताया वो अनुष्ठान किया। बाबा का प्रदोष व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। सारे उपाय करते करते तब बाबा की कृपा से 23 साल के बाद 30 जनवरी 2021 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति। 23 वर्ष के बाद, 23 साल के बाद मेरे घर में संतान। अगला पत्र है। श्रीमती वंदना राजेश बारड़, परली बैजनाथ, जिला बीड़ की रहवासी हूं। बाबा 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर हुआ नहीं। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर, और पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिवजी को 1 लोटा जल रोज चढ़, बेलपत्र और शहद का उपाय कर, पंडाल में बैठकर शिवजी से प्रार्थना की। तब मेरे बाबा की कृपा से मेरी बेटी का 1 साल के अंदर ही 11 मई 2023 को सरकारी नौकरी लग गई, और मेरी बेटी महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड के पद पर कार्यरत हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, बेटी का फोटो भी लगा रही हूँ। शिव की आराधना, शिव की उपासना। एक पत्र और बड़ा अच्छा। कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। नेत्रों से विहीन एक बेटी बैठी हुई है, जिसके नेत्र नहीं है, और वो नेत्रों से विहीन है। महाराज, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी।
10 साल से तकलीफ में थी, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। 10 साल से तकलीफ में थी और नेत्र नहीं थे। 10 से 12 साल उसको, कहीं बैठी हो तो आ सकती है, 10 से 12 साल उसको हो गए थे और उसका नौकरी नहीं लगी। फिर आंखें तो उसकी थी नहीं, बाबा से प्रार्थना करा कि कैसे भी मेरी सरकारी नौकरी लग जाए और शिव कृपा से 12 साल के बाद उसके नेत्र नहीं, फिर भी बाबा की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी बैंक के अंदर लगी। कहीं बैठी हो तो वो आ सकती है। 12 साल से सरकारी नौकरी की तलाश में थी। उसका पत्र बाबा साहेब नवले। मैं रहने वाली पाली तालुका जिला बीड़ की। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दोनों ही आंखों से दृष्टिहीन हूं और गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत प्रयास कर रही थी, पर मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा। आखिरी में किसी माता जी ने मेरे से कहा कि तुम पशुपति नाथ का व्रत करो। मैं बाबा का व्रत करी और मेरी मम्मी ने उस व्रत में मेरी सहायता करी। बाबा की कृपा से मैंने शिव जी से प्रार्थना करी और बाबा की करुणा से 2023 में मुंबई में मुझे जॉब मिल गया गवर्नमेंट का। महानगर पालिका मुंबई में मेरा जॉब लगा है, बैंक में नहीं, महानगर पालिका मुंबई में मेरा जॉब लगा है। उस बेटी का फोटो ये, कहीं बैठी हो तो आ सकती है। नेत्रों से विहीन है और शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से शिव तत्व की ओर वो अग्रसर। आप जितना भाव से शिव को रिझाते हो, शिव उतना भाव से आपको प्राप्त। आप उसको हृदय से पुकारते हो, वो हृदय से मिलता है। जितने भाव
से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा, मेरे
भाव कहिए। आज कथा का विराम दिवस है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा पर, पुण्यमय आनंदमय भूमि पर 7 दिवसीय कथा शिव महापुराण की आज विराम लेने जा रही है। दिल से, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। बाबा से जितना विनय कर सकते हो करो, प्रार्थना करो। सब लोग साथ में बोले, जहां जगह मिले वहां बैठकर हृदय से साथ शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी तत्कालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कह रही है। महापुराण की कथा वर्णन करती है तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष की। तीनों ने भगवान शिव जी से केवल उन्हीं के द्वारा प्राणों को हरना, उन्हीं के द्वारा प्राण त्यागना, उन्हीं के द्वारा शरीर का त्याग करना। भगवान से अगर प्रार्थना करो, मांगो तो उससे उसी को मांगो। स्वयं शिव को शिव से मांगो, भगवान शंकर को ही शंकर से मांगो। देखा चारों तरफ जब उपद्रव मच रहा था, तब देवताओं ने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी और शंकर भगवान पशुपति नाथ बनकर गए। सारे देवताओं को 33 कोटि देवताओं को पशु बनाया और मेरे शिव ओगड़दानी स्वयं उनके पति बने।
फिर जाकर तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की का वध। शिव जी का जो स्वरूप था वो नंदी के रूप में था, तो सिर नेपाल में जाकर गिरा जो पशुपति नाथ के रूप में पूजा, धड़ केदार के रूप में पूजाया, केदारेश्वर के रूप में विराजमान। 12 ज्योतिर्लिंग प्रत्येक मानव के लिए एक ऊर्जा का स्रोत। संतों का दर्शन, संतों की समाधि का दर्शन, संतों का दर्शन हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत। शिव महापुराण की कथा एक ऊर्जा का स्रोत। एक बहन ने पत्र लिखा है, डब्बा में भेजा है। मेरा नाम ज्योति शुक्ला है, पति का नाम सतीश शुक्ला है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पुणे महाराष्ट्र से आया। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया। हम लोग खाना खाने के लिए भी परेशान थे। मुझे पता लगा कि आपकी कथा सांगवी पुणे में थी। किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं बाबा वो देता है। हम दोनों पति पत्नी पुणे की उस कथा में पहुंच गए और बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करें कि हमारा कर्जा करोड़ों में है, आपको चुकाना। मैं बाबा का क्या धन्यवाद करूं गुरुदेव। दुनिया की दृष्टि में ये केवल कथा का पंडाल होगा, पर सत्य तो यह है कि यहाँ पंडाल में जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। गुरुदेव 3 महीने पूरे निकले और बाबा की क्या वर्णन करूं, 3 महीने भी पूरे नहीं निकल पाए और 1 महीने के अंदर मेरे बाबा ने मेरा 10 लाख का कर्जा चुकवा दिया। धीरे धीरे बाबा ने सारा कर्जा चुकाकर पुणे में मेरा खुद का एक फ्लैट 25 लाख का मेरे बाबा ने मुझे दिला दिया। बाबा ने मुझे गाड़ी बंगला सब करा दिया। ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हमपर कर दो, जरा सी हमपर कर दो। आप दिल से उसको पुकारोगे, वो दिल से सुनेगा। जितने ज्योतिर्लिंग है, जितने शिव के स्थान हैं, जितने शंकर भगवान के प्राचीन प्राचीन शिवालय, नए शिवालय, पुराने शिवालय, संतों के निवास, समाधि स्थल, ये सारे हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं। सारे तीर्थ हमारे ऊर्जा के केंद्र। सावन का महीना आएगा, आप लोगों से निवेदन है कि 1 लोटा नहीं 2 लोटा जल बाबा को समर्पित करना, दिल से प्रार्थना। ये कथा तो आज विराम की ओर चली जाएगी। 14 तारीख को आज यहाँ विराम हो जाएगा। 19 तारीख से कथा निकुंभ छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिन की दुर्ग जिले में हो जाएगी। फिर 26 जून से फिर कथा आप ही के महाराष्ट्र बेजापुर में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक 7 दिन। यहाँ पर प्रार्थना कर कर जाना कि बेजापुर की कथा में मेरा पत्र पहुंचना चाहिए बाबा, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी झोली भर देना, ऐसी करुणा। निवेदन 6 अगस्त की सीहोर में कावड़ रहेगी और हमारा निवेदन रहेगा 10
जुलाई से 8 अगस्त तक कावड़ मेला सीहोर में रहेगा। आप जब भी सीहोर आए, सीवन का जल भरकर बाबा को समर्पित करें, अपने दिल से प्रार्थना करें, विनय निवेदन, शिव को मानो, अपना उससे एक संबंध जोड़ो, बाप और बेटे का, बाप और बेटी का। वो संबंध निभता। संसार के संबंध टूट जाते हैं, पर शिव का संबंध आखिरी तक नहीं टूटता, जन्मों जन्म तक चलता है। और वो आप उसको बनाकर चलें, भगवान शंकर से संबंध जोड़कर चलें, भगवान शिव से संबंध बनाकर। समय आया, आगे वर्णन किया है तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कि हे चंचुला, चंद्र को काया का रोग हो जाता है और वो शिव की आराधना कर कर अपने काया के रोग को समाप्त कर लेता है। काया का रोग चंद्र का समाप्त। शरीर में कैसा भी रोग हो, कैसा आप यदि शंकर जी पे चढ़े हुए जल को आचमन कर रहे हैं, अपने शरीर में रोग वाले स्थान पर उसको लगा रहे हैं, तो शिव का चढ़ा हुआ जल औषधि का कार्य करता है। वो औषधि के रूप में शंकर जी से बेलपत्र मांगकर अगर ला रहे हो, शिव जी के मंदिर से बेलपत्र मांगो, बाबा आपकी औषधि के रूप में बेलपत्र दो, मेरे शरीर के लिए चाहिए, रोग निवारण के लिए चाहिए, उसको मांग। चंद्र की काया का रोग भी मेरे देवदेव महादेव भगवान शंकर ने चंद्र की काया का रोग समाप्त किया। सोमेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है देवदेव महादेव के सुंदर आनंदमय स्वरूप का, श्री मल्लिकार्जुन, जहां पर श्रीशैलम में भगवान शंकर जाकर विराजमान हो जाते हैं, षडानंद कार्तिक के जहां विराजमान हो जाते हैं, और शिव पार्वती ने वहां दर्शन देकर श्रीशैलम की पवित्र भूमि पर भगवान शंकर और पार्वती जी उस पवित्र भूमि पर जाकर षडानंद कार्तिक को दर्शन देते हैं। फिर वर्णन आया है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति देवदेव महादेव, कालाधिपति भगवान शंकर महाकाल के रूप में विराजमान। आगे चरित्र आया ओंकारेश्वर का, विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओम के नाद के रूप में ओंकारेश्वर बनकर विराजमान। और नर नारायण के लिए श्री केदार बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम के संहार के लिए भीमा शंकर बन, मनु शत्रुपा के उद्धार के लिए स्वयं शिव विश्वनाथ भगवान शंकर विश्वनाथ का स्वरूप धारण कर कर विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग जाता है। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं रहते, उनके अपने ही गौतम ऋषि पर गौ हत्या के दोष को लगा। पर मेरे शंकर भगवान के सामने, आपको कथा में कहा था कि धर्मराज को नंदी बनाया और नंदी बनाकर एक बात कही कि दुनिया के खोट देखना, दुनिया के खोट नहीं देखना, प्रयास करना कि कोई कितना भी पापी हो, अगर वो शिव नाम भी ले ले तो उसको परम धाम जरूर दे देना, उसको भुगताना नहीं, परेशान ना करना। शिव विराज त्र्यंबक में। फिर वर्णन आया है श्री वेदनाथ जी का।
रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, बीच मार्ग में शिवलिंग को रख दिया। बाबा उठे नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया है श्री नागेश्वर जी का। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान शिव स्वयं नागेश्वर बने, स्वयं नागेश्वर। और राम जी ने स्वयं भगवान शिव की आराधना कर रामेश्वर की स्थापना करी। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घुष्मा। घुष्मा के घर में बच्चा था पर सुदेहा के घर संतान नहीं था, तो घुष्मा ने अपना पुत्र सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है। पूछना बंद कर दिया, पूछना बंद करा तो क्रोध आ गया। बेटे के तलवार से काट कर टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में पटक दिया। एक हफ्ता निकल गया पर बेटे का दर्शन घुष्मा को नहीं। तब शिवलिंग का विसर्जन करने जा रही थी और मन में भाव आया कि मैं अपने बेटे का दर्शन करूं। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरते तैरते तालाब से बाहर निकला। शिवजी ने घुष्मा के बेटे को जीवित करा, इसलिए शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का ये पवित्र वृतांत वर्णन श्री तुमरुका जी चंचुला देवी से करते हैं। अब 5 दिन तक आप करोगे क्या? ओ मेरी छत्तीसगढ़ की जीजी, मेरे जीजाओं, मेरी बेटी, अब 5 दिन तक आप करोगे क्या? ओ मेरी छत्तीसगढ़ की जीजी, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जो कथा में बैठे हैं, आपसे पूछे कि हम 5 दिन हमको करना क्या? हमको यही पहचानना है कि शिव है कौन। शिव को जानने का प्रयास करना, शिव को पहचानने का प्रयास करना, भगवान शंकर को अपना बनाने का प्रयास करना। और हमने सारी दुनिया की वस्तुओं को संजोया। अच्छा, एक बात आपसे पूछा, जरा उत्तर देना। मेरी छत्तीसगढ़ की जीनियों जीजाओं सब उत्तर देना। आपके घर में जेठानी रहती है, आपके घर में जेठ रहते हैं, आपके घर में देवरानी रहती है, आपके घर में देवर रहते हैं, आपके घर में ननंद रहती है, आपके घर में भांजा रहता है, आपके घर में भतीजा रहता है, आपके घर में काका काकी, काका ससुर रहते हैं, काकी सास रहती है, आपके घर में काका जी के बच्चे भी रहते हैं, आपके घर में आपके सास ससुर भी रहते हैं, आपके घर में पूरा परिवार रहता है। सब साथ रहने से परिवार होता है क्या? परिवार का मतलब क्या है? हमारे कई लोग कहते हैं, पूछते हैं, महाराज जी हमारा पूरा परिवार एक साथ रहता है। अच्छा ठीक है, परिवार हो गया, काका जी साथ में है, काकी जी साथ में है, सास ससुर साथ में है, जेठ जेठानी साथ में है, देवरानी जेठानी साथ में है, तो क्या परिवार हो गया? शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार कब होता है? परिवार का मतलब क्या होता है कि परिवार कब पूर्ण माना गया है? जब उसमें आपकी परवाह करने वाले विराजमान हो। आपकी परवाह करने वाले अगर आपके परिवार में है तो समझ लो कि आपका परिवार परिवार है। अगर परवाह करने वाले नहीं है तो उस परिवार की कोई परिभाषा नहीं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। जिस परिवार में परवाह करने वाला देवर अपने भैया भाभी की परवाह करे, भैया भाभी अपने छोटे भाई और बहू की परवाह करे,
बच्चे अपने माता पिता की परवाह करें, माता पिता अपने बच्चों की परवाह करें, बहन अपने भाई की परवाह करे, रिश्तेदार रिश्तेदार की परवाह करे, काका काकी एक दूसरे की परवाह करें। जितने परिवार में सदस्य हैं वो सब एक दूसरे की परवाह करें तो परिवार। अब मालूम पड़े एक ही परिवार में देवरानी भी रह रही है, जेठानी भी रह रही है, एक उधर मुंह फुला के रह रही है, एक उधर मुंह फुला के रह रही है, सास का मन भी नहीं लग रहा, बहू का मन भी नहीं लग रहा, बहन भाई भी रह रहे हैं तो आपस में बातचीत नहीं कर रहे, जरा सा कुछ हो गया कोई परवाह करने वाला नहीं। इसको परिवार नहीं कह सकते। परिवार किसको कहते हैं? 33 कोटि देवी देवता में अगर परिवार देखना है तो एक मेरे देवाधिदेव महादेव का परिवार देखना, जो परिवार देखने के आनंद। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन। अगर परिवार देखना है तो मेरे देवाधिदेव महादेव का देखना, अगर परिवार देखना है तो मेरे शंकर का देखना। शिवोहम शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर के परिवार को देखने का प्रयास कर। कितने देवता? 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। 33 कोटि देवता के भी मंगल विवाह हुए हैं, उनके भी बच्चों का प्रसंग है। उनके भी बच्चों का प्रसंग है। श्रीमद् भागवत कथा उठाकर देखेंगे तो भगवान कृष्ण के विवाह का प्रसंग, भगवान कृष्ण के बच्चों का प्रसंग, भगवान कृष्ण के पोतों का प्रसंग सबका आता है कि नहीं आता है? जम के बोलो जरा, भागवत सुनिए ना अपन ने, बोलो जम के बोलो, आता है कि नहीं आता है? ऐसा कोई नहीं जिसका प्रसंग नहीं आता हो। भगवान राम जी का चरित्र स्मरण करेंगे, रामचरितमानस को उठाएंगे, रामचरितमानस का स्मरण करेंगे, रामचरितमानस को पढ़ेंगे, रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो उस रामचरितमानस के अध्ययन में निकलेगा कि भगवान राम जी के भी पुत्र हुए, लक्ष्मण जी के भी पुत्र हुए, भरत शत्रुघ्न जी के भी पुत्र हुए, उनका वंश बढ़ा, फिर उनके बच्चों का वंश बढ़ा, फिर उनका वंश बढ़ा, ये क्रम चलता रहा। अगर प्रसंग उठाकर देखेंगे तो भगवान विष्णु का भी वंश का प्रसंग मिलेगा, भगवान ब्रह्मा के वंश का प्रसंग मिलेगा, सारे देवताओं के, इंद्र के वंश का प्रसंग मिलेगा। पर 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके वंश का प्रसंग किसी बच्चे से भी अगर पूछ लिया जाए तो वो भी बता देता है कि शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी महाराज हैं, उनकी पूजन होती है। भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय हैं, उनकी पूजन होती है। भगवान के वंश का पूरा प्रसंग का वर्णन किया जाता है, पूरे प्रसंग। और पूरा पूरा प्रसंग किया गया, पूरा वर्णन किया जाता है। भगवान शंकर के पुत्र भगवान श्री गणेश जी महाराज हैं, षडानंद कार्तिकेय महाराज हैं, और आगे आगे देखा जाए तो भगवान शंकर की पुत्रियों का प्रसंग है, भगवान शंकर के आनंदमय मां जगत जननी पार्वती जी का प्रसंग है। ऐसे सारे प्रसंगों का स्मरण करें। और जब हम सारे प्रसंगों का स्मरण करोगे तो ये ज्ञात होगा कि भगवान शंकर का पूरा परिवार एक साथ बैठकर पूजाता है,
एक साथ बैठकर उनका सम्मान किया जाता है, एक साथ बैठकर उनकी पूजन करी जाती है। भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी महाराज का भी पूजन हो रहा है, साथ में देखा जाए तो षडानंद कार्तिकेय जी का पूजन हो रहा है, साथ में देखा जाए तो माँ जगतजननी का पूजन हो रहा है, साथ में देखा जाए तो भगवान श्री नंदीश्वर का पूजन हो रहा है। यदि हम देखें तो भगवान शंकर के पूरे परिवार के जितने जितने सदस्य हैं सबका सम्मान हो रहा है, सबका पूजन हो रहा है, सबकी आराधना हो रही, सबकी चाकरी हो रही, सबकी सेवा हो रही है। पर बाकी के अगर देवताओं का क्रम उठाकर देखोगे और सारे देवताओं का प्रसंग उठाकर देखोगे तो उनके वंश में जितने जितने हुए हैं उनके पूजन का क्रम आप नहीं देख पाएंगे, उनका पूरा व्याख्यान आप नहीं देख पाएंगे। पर भगवान शंकर के पूजन का क्रम, भगवान शंकर के परिवार के पूजन का क्रम, ये स्वयं शास्त्र कहता है कि शिव ने गणेश जी की परवाह करी, रिद्धि सिद्धि की परवाह करी, षडानंद कार्तिकेय जी की परवाह करी, स्वयं नंदी की परवाह करी। तो ये जितने जितने परिवार के सदस्य हैं इन्होंने भगवान देवाधिदेव महादेव की परवाह करी, पार्वती जी ने शिव जी की परवाह करी और पार्वती जी ने शिव जी की परवाह करी। जो जगत में एक दूसरे की परवाह करता है वही परिवार संसार में पूज्यमान हो जाता है, परिवार में पूजा। जो एक दूसरे की परवाह करे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हर तो छड़ेगा कटी जावागी। भोले शंभू में हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हर तो छड़ेगा कटी जावागी। भोले मैं शंभू में। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय दीदी पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ वाले जानते हैं कि कौशल्या दीदी सहाय एक ऐसी हैं जिन्होंने नारियों को, बेटियों को, छत्तीसगढ़ की एक एक बेटियों को बल प्रदान करा है और छत्तीसगढ़ की एक एक नारियों को बल प्रदान करा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी के लिए, दीदी के लिए, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में आज प्रथम दिवस में पधार कर आप और हमको सबको लाभान्वित किया। एक बार जोरदार ताली कर।
और शंभु शरणे। हमारे बीच में पूर्व गृह मंत्री हमारे मध्य में आदरणीय साहब, ताम्रध्वज साहू जी हमारे बीच में पूर्व गृह मंत्री यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार शिव कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन करना और फिर कहूं हमारी कौशल्या दीदी जी सहाय जी के लिए कि आपका पुण्य ही और आपकी भक्ति ही छत्तीसगढ़ के इस पूरे आनंद को शिवमय कर रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिएगा। जिन्होंने प्रत्येक छत्तीसगढ़ में जितनी भी शिव महापुराण की कथा हुई हो, प्रत्येक कथा में दीदी का आगमन, उस कथा के जितने भी आयोजक होते हैं, समिति होती है और पूरी आयोजक समिति को एक बल मिलता है और पूरी महिलाओं को, पूरी बेटियों को एक बल मिलता है। दीदी आपके आने से एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु और हमारे बीच में ही पूर्व गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी भी विराजमान है। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुता। शिव कथा कर भगवान शंकर का एक आनंदमय भाव, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्री ललित जी चंद्राकर जी, क्षेत्रीय विधायक श्री ललित चंद्राकर जी भी आए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो भी पधारे। क्षेत्रीय विधायक, स्थानीय विधायक श्री ललित चंद्राकर जी। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र का, शिव महापुराण की कथा का। जहां परवाह है वो परिवार, और जहां परवाह नहीं है, मालूम पड़े परिवार के इतने सारे सदस्य हैं, हम 4 बहन भाई हैं गुरुजी, हम हमारे इतने रिश्तेदार हैं गुरुजी, हमारा इतना बड़ा परिवार है गुरुजी, हमारे इतने बड़े सदस्य हैं गुरुजी, पर मालूम पड़े परवाह करने वाला कोई नहीं, तो उस परिवार का कोई मतलब नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां परवाह करने वाले हैं वही परिवार, वो परिवार।
जगतगानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर जी, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ बाबा, मेरे वैद्यनाथ बाबा, मेरे सोमेश्वर बाबा, मेरे मल्लिकार्जुन बाबा, मेरे नागेश्वर बाबा, मेरे त्र्यंबक बाबा, एक ऐसे हैं जो पूरे परिवार का परवाह करते। अब शिव का परिवार कौन? केवल गणेश जी शंकर का परिवार नहीं, केवल कार्तिकेय शिव जी का परिवार नहीं, केवल जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली देव शिव का परिवार नहीं, केवल अशोक सुंदरी शंकर जी का परिवार नहीं, केवल शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि ही शिव जी का परिवार नहीं, केवल मां जगत जननी पार्वती ही शंकर का परिवार नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करता है, अपने घर से पैदल चलकर शिवालय तक जाता है, अपने घर से चलकर जो शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंचता है, शिव कहते हैं वो मेरे परिवार का ही सदस्य है, उसकी परवाह करना मेरी जवाब, उसकी परवाह करना, उसकी परवाह धारण करना, ये मेरे परिवार की जवाबदारी है, ये मेरी जवाबदारी है। मुझे परवाह करना है। जो आया एक लोटा जल समर्पित कर, कहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, जो दिल से हृदय से शिव को कहीं पर भी बैठकर पुकार लेता है, शिव उसके दरवाजे तक पहुंचकर उसका कल्याण कर ही देता है। और देखो करा, शिव महापुराण की कथा कहती है, देव ऋषि नारद के भीतर एक अहम उत्पन्न हो गया। कौन सा अहंकार आ गया था देव ऋषि नारद के भीतर? देव ऋषि नारद के भीतर एक अहंकार उत्पन्न हो गया था, और वो अभिमान, वो अहंकार, वो अभिमत्ता देव ऋषि नारद के अंदर आ गई थी कि भगवान शिव जी से कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं। और कभी कभी जब जीव के मन में कहीं अभिमत्ता का भाव आ जाता है, जब अहंकार का भाव आ जाता है, भगवान दूर हो जाता है। और जब किसी के अंदर से अहंकार चला जाता है तो भगवान करीब में आ जाता है, शिव उसके पास आ जाता है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी बैठी हुई हैं। यहीं पर एक पार्षद महोदय भी बैठे हुए हैं, यहीं पर विधायक महोदय भी बैठे हुए हैं, यहीं पर एक बालोद की नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा जी भी बैठी हुई हैं। ऐसे सब बैठे हुए। आप इन लोगों से पूछें, कभी एक बार हम सुन रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी बता रही थी एक मंच से, एक व्यासपीठ से, कि पूर्व में हम भी जैसे ये शिव भक्त एकांत में दूर कहीं जगह मिल जाए, जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए, वहां बैठकर शिव महापुराण की कथा का तत्व ग्रहण करते। इसलिए मैं दीदी कौशल्या देवी जी सहाय जी को मैं धन्यवाद इस चीज का दूंगा कि जैसे आपका पहले स्वभाव था वैसा कि वैसा ही आज का आज भी स्वभाव, वैसा कि वैसा ही, उसमें कोई अंतर नहीं, साधुता है और वही स्वभाव नहीं बदलना है। जहां जैसा, और ये लाखों की भीड़, ये शिव महापुराण की कथा में प्रथम दिवस में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इतने पंडालों की व्यवस्था करी गई और सारे पंडाल भरे पड़े हुए हैं। ये शिव की उदाहरण।
ये शंकर की कृपा। और ये आपका विश्वास, ये आपका भरोसा। तो कोई ये देवर्षि नारद के भीतर एक भाव उत्पन्न हो गया, एक अभिमत्ता का भाव उत्पन्न हो गया, एक अहंकार का भाव उत्पन्न हो गया। देवर्षि नारद को लगा कि बताओ, मैं ये भगवान शिव कामदेव को ना जीत पाए, कामदेव को। हो जाता है कभी कभी, थोड़ी थोड़ी सी अभिमत्ता जीवन में आ जाती है। एक बार माँ पार्वती जी ने, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी ने, माँ आद्य शक्ति महारानी माँ जगतजननी दुर्गा जी ने, माँ पार्वती जी ने एक बार भगवान शंकर से कहा, मेरा मन कर रहा है प्रभु, आप मुझे इस सृष्टि की रचना का विस्तार वर्णन करें। मानव का जन्म क्यों हुआ है? पृथ्वी पे आने का कारण क्या बना? मनुष्य पृथ्वी पर आने के बाद कौन सा कर्म कर ले जिस कर्म को करने के बाद उसका फिर जन्म ना हो? मुझे वो वृत्तांत आप श्रवण कराएं। पार्वती जी शिव जी से कर रही हैं कि मुझे ऐसी कथा सुनाए। फिर वही प्रसंग आ गया जो अभी चाकरवाड़ी में कहा था कि भोलेनाथ सोना दो जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, जिसे और वो कथा कोई दूसरी नहीं, मुझे वो कथा सुनना है जिसमें सृष्टि का वर्णन हो। मुझे वो कथा सुनना है कि मानव देह मनुष्य को मिलती क्यों है। मुझे वो कथा सुनना है कि मानव शरीर मिलने के बाद मनुष्य कोई ऐसा एक छोटा सा कर्म कर ले जिस कर्म को करने के बाद उसका पुनः जन्म ना हो। वो मुझे काल अधिपति महाकाल बाबा आपके मुखाग्रविंद से वो कथा को श्रवण करना। और अगर कथा सुनने की रुचि है, यदि कथा सुनने की रुचि है आपके अंदर, तो एक बात याद रखना, यदि भगवान शंकर की कथा सुनने की रुचि है और तुमने ठान लिया कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है, तो फिर कोई महाराज कथा सुनाने के लिए आए चाहे ना आए, पर एक देव अधिदेव महादेव श्रेष्ठ वक्ता के रूप में आपके सामने कथा सुनाने के लिए जरूर आए। कोई आए चाहे ना आए, पर एक मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी विनाशी, जब तुम कथा सुनते हो, जब तुम कथा को धारण करते हो, श्रवण करते हो, आपके भीतर के विकारों को, आपके भीतर की अभिमत्ता को, आपके भीतर के अहंकार को, आपके भीतर के लोभ तृष्णा वासना और रोग, ना जाने कितने कितने तकलीफों को मिटा देता है। एक पत्र है, अच्छा है, एक पत्र है। मैं लावण्या साहू 8 वर्ष की, कहीं लावण्या साहू बैठी हो, 8 वर्ष की है, हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। आप ही हो बेटा, हाथ हिलाओ एक बार वापिस, आ जाओ, आओ, साथ में अपनी मम्मी को भी लेकर आओ। मैं लावण्या साहू 8 वर्ष की हूं। पता है मेरा बोरसी दुर्ग
छत्तीसगढ़ से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे शरीर में सफेद दाग हो गए थे, पूरे शरीर में छोटे छोटे सफेद दाग से हो गए और मेरा पूरा शरीर सफेद सफेद सा दिखने लगा। फिर मेरे मम्मी पापा डॉक्टर के पास इलाज करवाए, इलाज करवाने पर कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर मेरी मम्मी पशुपतिनाथ का 3 बार उपवास करी, फिर भी ठीक नहीं हुआ। गुरुजी, फिर मैं मम्मी पापा के साथ सीहोर गई, वहां पर शंकर कंकर की पूजन करी और रुद्राक्ष लेकर घर आ गई। गुरुजी, फिर मेरी मम्मी रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिवजी में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाना और मेरे शरीर में लगाती रही। मेरा आयुर्वेदिक आज भी चलता रहा, डॉक्टरों का इलाज भी चलता रहा। आप कहते हो डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, हम शंकर का रूप मानकर उनकी भी दवाइयां लेते रहे। और 3 पूर्णिमा का गाय के बछड़ा जब दूध पीता है, उसका जो फेन बछड़े के मुंह पर जमा होता है, उसको चम्मच में निकालकर अपने शरीर में लगाने वाला 3 पूर्णिमा का उपाय वो भी किया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 महीने के अंदर मेरी पूरी बीमारी ठीक हो गई और मेरा शरीर पूरा की पूरा साफ हो गया। अब मेरे शरीर पर सफेद दाग नहीं है, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक लाइन अच्छी है, एलईडी पर चल रहा है पत्र, आस्था चैनल और एलईडी पर पत्र चल रहा है। लाइन को आप लोग भी गुनगुनाएंगे जो लोग एलईडी पर पढ़ रहे हैं, बच्ची की राइटिंग में है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी सब बोलो जरा सी हम पर, जिस पर भी होगी तेरी करुणा के पाओ अजामिल गणिका जैसे मेरे मन को जरा सी हम पर दो, जरा सी हम पर। आप भी बोलो, जितने बैठे हैं सब, बाहर वाले भी, अंदर बैठे प्रांगण में वो भी। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी मेरे शिव की, कब तुम्हारे भीतर जब शिव आकर बैठ जाए तुम्हारी चित्त वृत्ति में, क्योंकि शिवो हम कथा कर रही है कि हमारे भीतर वो समाया हो। बस थोड़ी सी अभिमत्ता दूर हो, थोड़ा सा अभिमान दूर हो, थोड़ा सा अहंकार दूर हो, थोड़ी सी अभिमत्ता दूर होगी, अहंकार दूर होगा, परमात्मा हमारे करीब में आ जाए, शिव हमारे पास में आ जाए। एक चाकरवाड़ी में एक प्रश्न किसी एक लड़के ने करा था, उसका उत्तर हम दे नहीं पाए क्योंकि उस समय पर कथा का विराम दिवस था। एक लड़के ने प्रश्न करा चाकरवाड़ी में, क्यों गुरुजी भगवान हमारे शरीर में हमारा कल्याण करने के लिए भगवान हमारे मन में बाहर से आता है क्या? प्रश्न दीदी एक प्रश्न करा गया कि भगवान क्या बाहर से हमारा कल्याण करने के लिए आता?
पर शिव महापुराण, शिवोहम शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे पत्थर में चिंगारी अंदर रहती है, लकड़ी में चिंगारी अंदर रहती है, कपड़े में चिंगारी अंदर रहती है, शरीर में चिंगारी अंदर रहती है, उसी तरह जब हमारा जन्म होता है, जन्म से मृत्यु तक हमारा शंकर हमारे हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान है। उसको प्रकट नहीं किया जाता, उसको प्राप्त करने के लिए बस भीतर खोज करी जाती है, अपने भीतर उस परमात्मा को संजोया जाता है, उस परमात्मा को खोजा जाता है, अपने भीतर जाया जाता है, थोड़ा सा खोज। आप लोगों में से किसी को बोतल चढ़ी है क्या? बोतल, वो इंजेक्शन बोतल, हाथ तो उठाओ, किस किस को चढ़ी है? अच्छा, रख लो, बहुत सारे हो, चलो हम भी हैं तुम्हारे साथ में, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमको नहीं चढ़ी, हमें भी चढ़ी है। जब माता बड़ी का तब चढ़ी। बोतल चढ़ती है तो वो कंप्यूटर क्या करता है, सिस्टर क्या करती है, नस ढूंढती है। बोलो ढूंढती कि नहीं ढूंढती? यहाँ पर पट्टा बांधेगी लपक के, फिर कहेगी मुट्ठी बांधो, और मुट्ठी बांधकर फिर यहाँ नस, फिर देखेगी। अब यहाँ पर नस नहीं मिली तो फिर थोड़ा सा कहेगी पट्टे को नीचे बांधा, फिर यहाँ, फिर कहेगी यहाँ देखती हूँ, ऐसा करो जम के, फिर ऐसा करेगी। करने के बाद उसमें नस मिलेगी, नस मिलने के बाद फिर सुई लगाएगी, फिर बॉटल चढ़ाएगी, और फिर कहेगी हाथ मत हिलाना। बस शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, परमात्मा जैसे नस हमारे शरीर में है, बस ढूंढने के लिए थप लगाना पड़ रही है, थोड़ा कसना पड़ रहा है, और हाथ को स्थिर रखना पड़ रहा है। ये तीन चीजें अपने लिए है। परमात्मा नस की तरह हमारे अंदर समाया हुआ है, उसको ढूंढने के लिए अपने को थोड़ा संयमित होना पड़ेगा, थोड़ा काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा से कसना पड़ेगा कि ये हमारे भीतर प्रवेश ना कर जाए, और उसके बाद फिर थप देना पड़ेगी। कहाँ की? सत्संग की थप लगाओ, फिर हाथ को स्थिर कर लो, परमात्मा प्राप्त हो जाता है। आ जाओ बेटा। यही बच्ची है। पूरे शरीर में श्वेत श्वेत सफेद दाग हो गए थे, और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक बार जोरदार ताली बजाकर जामिल गणिका जैसे मन को मेरे भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। थोड़ा हाथ को जैसे बांधा जाता है नस को ढूंढने के लिए, थोड़ा हाथ को मुष्टिका को बांधा जाता है नस को ढूंढने के लिए, थोड़ा थप भी दिया जाता है नस को ढूंढने के लिए, फिर हाथ को स्थिर रखा जाता है जब नस मिल जाती है। उसी तरह परमात्मा को ढूंढने के लिए थोड़े मन की स्थिरता चाहिए, थोड़ा सत्संग की थप चाहिए, और थोड़ा अपना संयम चाहिए। तो शंकर को अंदर से अपने सामने चैतन्य करने के लिए बस इन चीजों की जरूरत है। शिव साक्षी, शिव साक्षी।
एक लड़का बिठा है, एक पहले तो एक लाइन आप पढ़ो, कितनी अच्छी लिखी है? फिर अपन इसको बोलेंगे। सब लोग पढ़ना, एलईडी पर, आर्था चैनल पर सब लोग पढ़ना, इस लाइन को पढ़ो जिस पे हमारी उंगली चल रही है। बाबा आपके एक लोटा जल ने कमाल कर दिया, हम गरीब को माला माल कर दिया। महाराज उषा देवांगन, शंकरपुर, वार्ड नंबर 10, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है। एड्रेस उषा देवांगन, शंकरपुर, वार्ड नंबर 10, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। उषा देवांगन जी अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो। बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, शिव जी की कृपा ऐसी ही बनी रहे आपका। हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला दो, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। दिख गए हो, दिख गए। आ जाइए, आ जाओ। गुरुदेव, मेरा बेटा युधिष्ठिर देवांगन पिछले 5-6 सालों से एक पार्षद जी के यहाँ पर छोटी सी नौकरी करता। वेतन में जो मिलता था उससे हमारा घर चलता था। जिंदगी बड़ी कठिनता में चल रही थी, घर में कुछ रुपए नहीं थे। हमारे बेटे ने कहा, माँ, सियोर वाला बाबा कहता है कि जो शिव से मांगो वो मिल जाता है। अगर मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूं तो क्या मेरा बाबा भी मुझको ऊंची कुर्सी पर बिठा सकता है? क्योंकि मैं तो दूसरे के यहाँ काम करता हूं, मेरे पास में धन है। मेरी माँ ने, तभी मैंने कहा तू चिंता मत कर, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, कथा सुनना प्रारंभ कर, फिर तुझे जो करना है बाबा के भरोसे कर। माँ, मुझे चुनाव लड़ना। माँ कहने लगी, पैसा नहीं है खाने का, लाखों रुपए लगता है चुनाव लड़ने में, कहां से पैसा है? यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं, यहाँ लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। लोगों ने कहा यह पागल हो गया है, पर बेटे ने ठान लिया कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और बाबा सब व्यवस्था करेगा। और व्यवस्था बाबा को। गुरुदेव, अब करें क्या? पार्टी से टिकट मांगा, नहीं मिल पाया, बेटा हार गया। अब करें क्या? जीतना मुश्किल। बेटे ने कहा, अब जो करेगा शिव करेगा, मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा। और बाबा पर आश्रित होकर विश्वास करके बिना किसी 1 रुपए के भी खुद का प्रचार खुद कर स्वयं के पोस्टर स्वयं लगाकर आज बाबा की कृपा से पूरा राजनांदगांव शहर भी हैरान है कि दूसरे के यहाँ काम करने वाला पार्षद कैसे बन सकता। और बाबा ने पार्षद। बाबा ने बना। इसमें सबसे मूल अगर कुछ है तो मेरी जीजियों, मेरी उषा देवांगन बहन, मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की रहने वाली इस बहन को इतना जरूर कहूंगा, इसमें सबसे ज्यादा अगर जरूरी कुछ है, इसमें सियोर वाला महाराज नहीं, इसमें जरूरी है आपकी मेहनत, लगन और विश्वास। आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका विश्वास, आपका भरोसा। जब हम किसी भरोसे के साथ आप बैठे हो, शिव महापुराण की कथा में, छत्तीसगढ़ की 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में आए हो। आज कथा का पहला दिन है, 4 दिन की कथा और हो जाएगी। 5वें दिन आप अपने घर सियोर वाले महाराज महाराष्ट्र में कथा में पहुंच जाएंगे। आप अपने घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, पर एक क्रम वो कभी घर नहीं जाता। मेरे शंकर भगवान
जो आया है शिव महापुराण की कथा में, मेरे शिव ने उसको देख लिया, उसका स्मरण सुन लिया, नंदी से कह दिया ये मेरे ऊपर विश्वास रखकर झोली खाली लेकर आया है, दिल से कथा सुन रहा है, इसकी झोली भरने की जवाबदारी कालाधिपति करते हैं। देखा ना, वो शिव शिव है, शंकर शिव, वो घरदानी वो घरदानी, तब उसके आश्रित तो हों। सबसे मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा। मां जगत जननी ने कहा मुझे कथा सुनाओ, और वो कथा सुनाना जिस कथा में प्रभु भगवान शिव से कर रही हैं सृष्टि का वर्णन। और सृष्टि के वर्णन में भी मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, मानव के जन्म क्यों हुआ, और जन्म के बाद मानव फिर जन्म ना ले, आखिरी में वो शिव में ही लीन हो जाए, उसके लिए करना क्या करना, क्या करा जाए। क्या हम क्या करें शिव को पाना। शिव जी ने कहा ठीक है, और भोलेनाथ सोना दो जिसे सुन जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना माँ कर्मा ने, मेरी माँ कर्मा ने जिस कथा को श्रवण करा, जिसको माँ मीरा ने श्रवण करा, जिसको स्वयं नामदेव जी महाराज ने श्रवण करा, जिसको स्वयं तुकाराम जी महाराज ने श्रवण करा, जिसको स्वयं मुक्ताबाई ने श्रवण करा, जिसको राम कृष्ण परमहंस जी श्रवण करते हैं, उस कथा को मुझे भी सुना। जिसे सुनकर वो कथा मुझे सुनना है। शंकर भगवान ने कहा बैठो पार्वती, मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं, और तुम्हारा मन यदि शिव की भक्ति में लग गया, शिव महापुराण में लग गया, तुम्हारा मन भगवान शंकर की अविरल भक्ति कथा में लग गया, तो यह मान लेना कि तुम्हें शंकर स्वयं हाथ पकड़कर मंजिल तक लेकर जा रहा है, तुम्हारी उलझनों को समाप्त कर रहा है। अगर ये चित्त, अगर ये मन लग गया तो कथा में पहुंचना सरल है, कथा करवाना सरल है, कथा वाचना सरल है, कथा में बैठना सरल है, पर कथा में अपना दिल लगाना दुनिया का ये एक कठिन विषय है। मन को लगाना बहुत कठिन है महाराज, आप मन को लगाओ तो शिव में, ये मन लगता नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, उतना। अभी जब कथा थी वहां क्या बोलते हैं मदेश्वर नाथ जी की, जहां कथा करी थी, कहाँ थी वो है, मदेश्वर नाथ जी की जहां कथा करी थी, जसपुर, हाँ जसपुर के पास में मायाली में कथा करी थी। तो मायाली में कथा करने गए तो वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव भी गए। गांव गए तो सबसे पहले मुख्यमंत्री निवास पर जाने से पहले शिव जी का जो मंदिर है, जहां पर सुंदर शिवालय विराजमान है, भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर है, जहां पर हर वर्ष उत्सव भी होता है, शिवरात्रि और अन्य महोत्सव वहां मनाए जाते। तो दीदी बोली, श्री कौशल्या देवी जी सहाय जी बोली कि गुरुदेव ये शिवलिंग पुराना है और इसकी एनर्जी आप देखें,
हम जब बैठे और वहां दर्शन किया तो जी हम आपको क्या बताएं, हम तो कहेंगे कि सीएम हाउस जाना तो एक बहाना था, शंकर भगवान को वहां तक बुलाना था, मूल चीज वो शिव जी। भगवान शंकर खींचते हैं अपने भक्तों को, शिव महापुराण खींचती है अपने भक्तों को, शंकर का शिवालय खींचता है अपने भक्तों को, और 12 ज्योतिर्लिंग मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ बाबा, मेरे सोमेश्वर, मेरे नागेश्वर, मेरे केदारेश्वर, मेरे त्र्यंबकेश्वर, मेरे भीमा शंकर, मेरे मल्लिकार्जुन खींचते हैं अपने शिव भक्तों को उनका कल्याण करने के लिए। वो खींचते हैं। भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, कल्याण कल्याण कीजिए। हे त्रिशूलधारी, है त्रिशूलधारी, हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी। बैठो पार्वती जी, मैं कथा सुनाता हूँ। पार्वती जी बैठ गई शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। बैठना सरल है, मन लगाना कठिन है। पार्वती जी जैसे ही बैठी, थोड़ी देर बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करी। थोड़ी देर तो उत्साह में मन को लगाया, फिर मन उचिष्ट होने लगा। पानी की लहर और मन की लहर एक जैसी है। पानी में भी लहरें पड़ती रहती है और मन में भी लहरें पड़ती रहती है, एक जैसी। ध्यान रखना, कथा सुनने बैठना सरल है, कथा में मन लगाना कठिन है, और मन लग भी जाए तो कथा में से अच्छाई ग्रहण करना कठिन है। 3 घंटे की कथा में कई लोग बैठकर बुराइयां छांटते हैं, और 3 घंटे की कथा में कई लोग बैठकर अच्छाइयां ग्रहण करते रहते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मानसरोवर का हंस हो कि कौवा। हंस होगे तो मोती को चुन लोगे, और कौवा होगे तो ऊपर से उड़ते हुए भी मांस का छीतड़ा देख ही लोगे। आपके ऊपर निर्भर करता है कि कथा में से आपको क्या ग्रहण करना है, आपको कितना लेना है, आप कितना श्रवण कर रहे हैं, कितना धारण कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता। बैठना सरल है, बैठ गए, कथा सुनना है मेरे को, टीवी चालू कर लिया, मोबाइल चालू कर लिया, व्हाट्सएप चालू कर लिया, फेसबुक इंस्टाग्राम चालू कर लिया, आप बैठ गए यूट्यूब पर कथा सुनने के लिए, आप बैठ गए टीवी के सामने कथा सुनने के लिए, आप बैठ गए पंडाल में कथा सुनने के लिए, पर ग्रहण कितना करना है? आप आए हो शिव भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए। शिव महापुराण में प्रसाद नहीं बंटता,
भागवत जी की कथा होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, रामचरितमानस होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, विष्णु पुराण की कथा होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, देवी भागवत की कथा होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, यज्ञ भी होगा तो प्रसाद बढ़ जाएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा भी होगी तो प्रसाद बढ़ जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा में प्रसाद नहीं बढ़ता। क्यों? शिव महापुराण का सबसे बड़ा प्रसाद है, जिस कथा को आप सुनकर जा रहे हैं उस कथा में से थोड़ा सा ग्रहण कर कर सबको बांटते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते चलो, जहां से निकलो वहां से ये प्रसाद बांटते बांटते जाओ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो हर हर। ये प्रसाद है, बांटो, बांटते चलो। हे भैया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बांटते बांटते चलिए, स्मरण करते चलिए, बोलते चलिए। महाराज, हम जब आ रहे थे तो गाड़ी महाराष्ट्र से होते हुए आई, तो महाराष्ट्र से आते 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 बीच में जहां डीजल पेट्रोल के लिए गाड़ी रुकी तो वहां पेट्रोल डीजल वाले जो बच्चे थे, पेट्रोल डीजल भरने वाले, वो हाथ देकर बोले, हे भैया, इस पे आगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है। इस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है। ये शब्द जब वो पेट्रोल पंप वाले बच्चों के सुने, बड़ी प्रसन्नता हुई कि वास्तवता में कितनी सुंदर बात कही। इस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं इसके अंदर कौन बैठा है, और ये सत्य है। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, दरवाजे पर लिखता है, गाड़ी पर लिखता है, उसके अंदर शंकर ही बैठा रहता है, कोई दूसरा नहीं। हम जानते हैं इसमें कौन बैठा है। तुम्हारे घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तुम्हारी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तुम्हारी जिह्वा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तुम्हारे कर्णों पर भगवान शंकर का नाम लिखा है, तुम्हारे हाथ में शिव सेवा लिखी है, तुम्हारे चरणों में शंकर का द्वार जाना लिखा है। समझ लेना, तुम्हारी चित्त वृत्ति में अगर शंकर का नाम लिखा है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, त्र्यंबक मंत्र तुम्हारे जिह्वा पर अगर लिखा हुआ है, समझ लेना तुम्हारे अंदर कोई दूसरा नहीं बैठा है, मेरा काल अधिपति महाकाल राजा तुम्हारे भीतर विराजमान है। बोल बम का नारा है, तुम्हारे भीतर शिव है, शंकर। और वो शिव देने एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम भेकाराम निषाद, भेकाराम जी निषाद, मेरा पत्नी का नाम ज्योति निषाद, ग्राम गोरे भाट। जरा पढ़ के बताओ तो नाम क्या लिखा है, गोरे भाट है कि भार है? क्लोज कर कर दिखाओ थोड़ा सा। गोर भार, ठीक है। चंपारण के रहने वाले, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। आप ही हैं? ऐसे दोनों हाथ हिलाओगे। बच्चे आए हैं दोनों, गोदी में लो उनको। दोनों आए, लिया दोनों को लिया। गुरुजी, हम आपकी कथा 2022 से सुन रहे हैं। बच्ची पत्नी का गर्भ जब ठहरने के बाद गर्भस्थ बच्चों का मालूम नहीं पड़ा, पहले एक, बाद में दो, पर आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि दोनों बच्चे ठीक नहीं है, दोनों को निकलवा दीजिए। मन रोने लगा, पत्नी पूजा पाठ करवाने लगी, शिवजी पर ध्यान गया। सासू मां बोली
बाबा के भरोसे रहो, पूर्ण भरोसा कर। पंडित प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, कथा सुनना चालू कर। मेरी पत्नी एक लोटा जल लेकर मंदिर जाना प्रारंभ कर। डॉक्टर ने कह दिया दोनों बच्चों को मत रखो, दोनों बच्चे बेकार हैं, ये जीवन के लिए खतरा है, मत रखो। आखिरी में